क्योंकि सरकार ने जब से सरकार बनी है और अब तक के सरकार ने हिंदुस्तान को सिर्फ कर्जे की तरफ धकेल रखा है और इन चीजों को बेच के वो अपना कर्जा उतारना चाहते हैं। और कुछ कि क्या हम राम मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ सकते हैं? आप बता दो, हम राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं क्या? हमें इजाजत है? ठीक है, कभी मंदिर का ड्रामा ले आते हैं, कभी लव जिहाद का ड्रामा ले आते हैं, कभी गौ माता का ड्रामा ले आते हैं। ठीक है, अभी वक्फ बिल का ड्रामा लिया है क्योंकि अमेरिका जो है इस टाइम इन पे टैक्स लगाने जा रहा है। जब हमारे बड़े जब 47 में पाकिस्तान गए और जिसकी कोई औलाद नहीं हुई वो अपने जो है उसे वक्फ के नाम कर गया, उसका वक्फ की संपत्ति वक्फ का हक है ना, उस पे गवर्नमेंट का तो कोई हक ही नहीं है। अब वो चाहे उसे कौम को फायदा दे या ना दे, वो तो बात हमारी आपस की है। हम भी हिंदुस्तानी है, ऐसी बात नहीं, बाहर से नहीं आए हम कट्टर हिंदुस्तानी है। हमारे बड़ों ने इस देश के लिए जान दे रखी है, खून दे रखा है। हम तो ये चाहते हैं कि बस ये मेन मुद्दे से हटा के, महंगाई इतनी हो रही, महंगाई बेरोजगारी है, इसके मुद्दे से हटा के बस इन वक्त बिल पे नमाज में इनमें उलझा रखा है पब्लिक को। देश की संसद में जिस तरीके से कल वक्फ बोर्ड बिल पास हो, उसी पर बातचीत करेंगे। मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करें। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। अनिस भाई, आपने देखा होगा बिल पास हुआ है कल, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो बिल पास हुआ है बहुत गलत हुआ। ये हमारे हित में फैसला नहीं है बिल्कुल भी। इससे हमारी मस्जिदें, मदरसे, हमारी खानगाहें, हमारी ईदगाह, ये सब जो है हमारे हैं और हमारे रहने चाहिए। देखो, क्योंकि ये जो सरकार कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। और किसी के जो धर्म स्थल है, देखो उसमें सभी क्या, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें दखल अंदाजी देने का सरकार को कोई मतलब हिसाब ही नहीं बनना चाहिए। सरकार जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस चीज पर तो ध्यान देनी चाहिए। अब इस चीज में सरकार टांग अड़ा रही है। वो किस लिए? क्योंकि सरकार ने जब से सरकार बनी है और अब तक के सरकार ने हिंदुस्तान को सिर्फ कर्जे की तरफ धकेल रखा है और इन चीजों को बेच के वो अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, सरकार कैसे कब्जा कर लेगी वक्फ बोर्ड पर? भाई साहब, ये तो जाहिर सी बात है। हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान का कुछ है तो मदरसे, मस्जिद, यही तो हमारी है। जब यही सरकार के पास चली जाएगी तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ से? हमें तो कभी भी कह देंगे जाओ यहाँ से। बताओ, सरकार तो कह रही है कि जो विपक्ष के नेता है उन्होंने ये तमाम जमीनें जो है कब्जा रखी है, उनसे मुक्त करके मुस्लिमों को जो है उन्हें घर देंगे, उनकी हर तरीके से मदद करेंगे। क्या दिया सरकार ने आज तक? आप बता सकते हैं क्या दिया सरकार ने आज तक? सरकार कह रही जब उससे हटाएंगे जब तो देंगे। जब सरकार ने आज तक कुछ दिया नहीं तो कहाँ से हटा लेंगे? बताओ, जब आज तक सरकार ने कुछ दिया ही नहीं तो क्या हटा लेंगे? बताओ, सरकार का काम है केवल मुसलमान को परेशान करना, गरीब आदमी को परेशान करना। सरकार का ये काम है और कुछ नहीं है। बताओ, सरकार कह रही है विपक्ष इसका विरोध करके मुस्लिमों के अंदर डर बिठा रहा है कि तुम्हारी मस्जिदें कब्जा लेंगे। वो डर बिठा रखा है मुस्लिमों के अंदर, विपक्ष के लोगों ने डर बिठाने का डर सरकार ने खुद ने बिठा रखा। क्यों? सारे काम तो इनके गलत, हमारा क्या? आप खुद भी देखते हो, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा एकता की बात करते हैं। चाहे आप एक में बात कर रहे हो, चाहे 10 में बात करें, चाहे 100 में। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते कभी भी, हम तो एकता की बात करते हैं। और मुसलमान जहां तक बात करेगा, नहीं भाई साहब, भाईचारे की बात करेगा, मुसलमान कभी झगड़े की बात नहीं करेगा। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड बिल है इसमें जो लोग जुड़ते हैं उसमें कह रहा है कि हिंदू को ले सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? ऐसा है, अब जैसा राम मंदिर की कमेटी है, आपको पता है राम मंदिर कहाँ है? आप बता सकते हैं राम मंदिर कहाँ है? बताइए। अरे बता दो भाई। अरे आप ही बता दो। नहीं, आप बताओ ना, आपको तो पता होना चाहिए राम मंदिर कहाँ है। जब उसके अंदर हमारे लोग नहीं है तो इनके लोगों को हम अपने अंदर किस तरह ले? भाई ये बताओ। इमरान मसूद ने भी एक बयान दिया था कि मैं राम का वंशज हूँ, मुझे राम ट्रस्ट भूमि में भी सदस्य रखो। इमरान मसूद ने जो कुछ कहा उसके हिसाब से मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो बड़े नेता है, उनकी बात वो जाने, ठीक है नहीं। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्या हम राम मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ सकते हैं? आप बता दो, हम राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं क्या? हमें इजाजत है? अगर इजाजत है तो हम अपने जो हमारा ये वक्फ बिल हैगा, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, हम उसके अंदर आपके लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, सरकार के लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, हिंदू भाइयों को भी शामिल कर सकते हैं। अरे जब तुम हमें कह रहे हैं हमें शामिल करो, हमें तो कहीं में शामिल करो, हमें तो हमारा हक दो। बताओ क्यों भाई? सरकार कह रही है कि वो जमीन पे जो हमारे अंडर में आ जाएगी, फिर हमारे जो गरीब मुसलमान तक जो उसके नहीं ले पा रहे हैं उसका हिसाब, वो सब तक जाएगा। फिर सरकार ने आज तक गरीब को गरीब करा और अमीर को अमीर करा, ये तो है गलत बात। समझ गए नहीं? सरकार का काम यही है कि गरीब को गरीब करेगी और अमीर को अमीर करेगी। जैसे अडानी अंबानी साहब को अमीर कर दिया नहीं, और मुझे गरीब कर रखा। बताओ, मैं भी गरीब ही हूँ। जी भाई साहब, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे जो बिल पास हो रहा है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है सर। ये जो बिल है
असली मुद्दों के भटकाने का जो है, जैसा अमेरिका में आजकल वो ड्रग जो है टैक्स लगा रहा है, ठीक है जी। जो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, 15 लाख नौकरी, 15 लाख नौकरियां देंगे, पैसे देंगे करोड़ों, और जो है ये जो करेंसी है, जो डॉलर है, हम इंडिया के पैसे के बराबर लाएंगे, जो इस चीज पे खड़े ना उतर के ये इन मुद्दों पे लोगों को उलझा रहे हैं, लोग बाग इन चीजों में उलझ रहे हैं। आपने 24 घंटे देखा होगा टीवी पे, और कुछ नहीं दिखा रहे ठीक है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। जो हिंदुस्तान की जरूरत है, अगर ठीक है, उनको ये भटकाने के लिए, उन पर जब ये खड़े नहीं उतरे तो ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। कभी मंदिर का ड्रामा ले आते हैं, कभी लव जिहाद का ड्रामा ले आते हैं, कभी गौ माता का ड्रामा ले आते हैं, ठीक है। अब ये वक्फ बिल का ड्रामा लिया है, क्योंकि अमेरिका जो है इस टाइम इन पे टैक्स लगाने जा रहा है, ठीक है जी। वो चीज ये कभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी। ये मुसलमानों ने 47 में बराबर का जो है आजादी में अपना योगदान दिया, ठीक है जी। उसे कभी टीवी पे नहीं दिखाते। अब्दुल हमीद ने जो है क्या नाम के, जब 65 में लड़ाई बजी थी, ठीक है, सबसे बड़ा चक्रव्यूह जीता था और उनके टैग उड़ाए थे, उन्हें कभी टीवी पे नहीं दिखाएंगे। एक मुसलमान छोटी सी गलती कर दे, उसे जो है ये हवा बना के जो है क्या नाम के ये ड्रामा खींचते हैं, जबकि हिंदुस्तान के आदमी जो है शुरू से ही भाईचारे से रहे हैं, हिंदू मुसलमान, आज कहीं भी देख लो। लेकिन ये चंद लोग हैं ये, ठीक है, जो बीजेपी के पिट्ठू बने हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी ने छोड़ रखे हैं, ठीक है, वो ये माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये पब्लिक, एक मिनट, आज ना किसान की इन्हें परवाह है, ना मजदूर की परवाह है, ठीक है जी, ना इन्हें नौकरियां, किसी को नौकरी नहीं दी जा रही, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है जी। ये असली मुद्दे भटकाने के लिए ये इन्होंने एक ड्रामा बना लिया, ठीक है जी। वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या कुछ फायदा होता है? वक्फ बोर्ड ऐसा है जी, वक्फ बोर्ड जो है, जिस टाइम 1947 में ये अलग अलग देश आजाद हुआ था, फिर पाकिस्तान बन गया था, एक जो है कानून बनाया गया था, भाई अगर पाकिस्तान में किसी की मंदिर है या किसी की जमीन है, वहाँ भी वक्फ बोर्ड की है। जैसा हिंदू लोग वहां से इधर आ गए थे, मुसलमान इधर से उधर चले गए थे, तो उन्हें यह कहा गया था, ये लिखा गया था कि कोई भी चीज में दखल अंदाजी नहीं होगी, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जो मस्जिद है, वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, जमीन है, ठीक है। जब एक चीज मान लो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के चले गए, ठीक है, उसे जो है ये बदलना चाह रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जो है ये तानाशाही से चल रहे हैं, ठीक है। ये असली मुद्दों को भटका करके, ठीक है, ये इन चीजों का ड्रामा करता आ रहे। आपने देखा होगा 14 से लेकर के आज तक के, ठीक है, जब भी आप टीवी पे देखोगे यही चीज देखोगे, हिंदू मुसलमान, ठीक है। इनमें लोगों को मेन जैन खराब कर रखा है, ठीक है। लेकिन अब लोग बाग सब हिंदू भाई भी समझ चुके हैं सारे, ठीक है। एक बार चलो, लोगों ने इनके बड़े बड़े वादे करके इन्होंने जो जुमले दिए थे, ठीक है। एक जो है अमित शाह जो देश का वो है क्या नाम के गृह मंत्री, वो कहता है कि भाई पकौड़े भी तो बिजनेस है। एक आदमी पढ़ा लिखा के बच्चा अपना जो है नौकरी के लिए तैयार करता है, तो उसे ये कहते हैं कि भाई पकौड़ा भी तो एक वो है बिजनेस, भाई पकौड़ों की रेडी लगा दी जाए। वो तो मीडिया दिखाती नहीं, और विपक्ष का कोई अगर छोटी सी जल्दबाजी में उनके मुंह से कोई बात निकल जा, उसकी हवा बना के दिखाते हैं बार बार ये, ठीक है जी। और इनके मुंह से इतनी बातें निकलती है, उन्हें कभी नहीं दिखाते। तो विपक्ष के मुंह से जल्दबाजी में अगर एक आती बात कोई किसी नेता से निकल गई, उसकी बार बार वो करके ना कटिंग कर करके जो है उसका वो दिखाते रहेंगे, फिर कोई नहीं आ जाएगी, उसे ड्रामा करते रहेंगे। शुरू से यही करता आ रहे, गाँव के नाम पे, ठीक है जी, लव जिहाद के नाम पे, ठीक है जी, फिर ये इसके तलाक के नाम पे। सरकार यही तो कह रही है कि विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने सारी जमीनें कब्जा रखी है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। अरे विपक्ष ने कोई नेता नहीं कब्जा रखी, वहाँ हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ठीक है, वहाँ हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और मदरसे जो है क्या नाम के किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी मुसलमान की, उन पर सबका मुसलमानों का क्या है। ये सिर्फ एक गुमराह कर रही है, ठीक है, ये हर मुसलमान को पता है। अगर ये मान लो इस तरह की बात होती तो मुसलमान इसके फेवर में होता, हम फेवर में नहीं है इसके बिल के खिलाफ सख्त, बिल्कुल खिलाफ। जी भाई साहब, आप क्यों कहेंगे? सरकार कह रही है कि हम वो जमीन अपने अंडर में लेके हर उस मुसलमान को फायदा देंगे जो आज तक उसका फायदा नहीं उठा पाया। देखिए, सरकार ने इसमें वक्फ जो बोर्ड है, इसमें अपने उसने दखलंदाजी करनी चाहिए। ये तो मुसलमानों का अपना पहले से ही हक चला रहा है, तो मुसलमानों की संपत्ति है, इसमें सरकार ने अपनी दखलंदाजी करनी चाहिए। सरकार कह रही है कि विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने कब्जा रखी है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं लोग। हाँ, ये बात सच है। कुछ नहीं, अगर कब्जा रखी है तो छुड़ाओ। अगर विपक्ष ने कब्जा रखी है भाई साहब, उसे छुड़ाओ। ये तो कह रहे हैं कि सीधा में घुसो। अगर विपक्ष ने कुछ जमीन मान लो अगर वो कर भी रखी है, तो इस टाइम में सत्ता में है, उसे वापसी दिलवाओ वक्फ बोर्ड को। गलत कह रहा हूँ? इसलिए तो कह रहे हैं कि इसलिए तो हमने बिल बनाया, सारी हमारे अंडर में, हम देख के जो जिसको उसका आज तक नहीं, के बगैर भी हो सकता है, वो तो बिल के बगैर भी हो सकता है। अगर वक्फ बोर्ड पे किसी विपक्ष के नेता ने कब्जा रखी है और वो वक्फ बोर्ड की है, उसमें बिल लाने का वो ही नहीं है जरूरत, वो तो बगैर बिल के भी वापस आ सकती है। अच्छा, बिल तो पास हो गया, तो अब क्या रणनीति रहने वाली है आपके आगे?
भाई ये तो वही है, फिर जो है क्या नाम के कल को जो है हमारे घरों को ये और आगे बढ़े यही मुसलमान को जो है बस, और क्या है। ऐसा नहीं, आप बताइए। देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जा रखी मतलब जमीन ना, उन पे छूटनी चाहिए हमें, चाहे वो सत्ता के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं। उसके लिए ये लाने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब सरकार जो कर रही है कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ लोगों ने ठेकेदार बन गए, कहीं कहीं सूबे की जमीन दबाव रखी है, वो उससे गरीब मुसलमानों को कोई हक नहीं मिल रहा, उससे गरीब मुसलमानों को फायदा भी होना चाहिए और उन पे छूटने भी चाहिए। सरकार वही तो कह रही है कि हर उस मुसलमान को फायदा मिलेगा, उसको जो आज तक बिल्कुल अधूरा है उससे। हाँ, तो सरकार कुछ हद तक ठीक भी कर रही है। अब आप यहाँ देख लो, हमारे सरसावा में देख लो आप, वहाँ मतलब जो भी है कई सौ बीघे जमीन है वहाँ की, तो वो सिर्फ एक दो लोगों ने कब्जा रखी है। सरकार ने जमीन छुटवानी भी चाहिए, और सरसावा में क्या करीब हर जगह कई जगह ऐसी हैं जहाँ एक दो लोगों ने कब्जा रखी है, वो छूटनी भी चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड का क्या फायदा मिला है आज तक मुसलमानों को? वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या फायदा मिला है? क्या कुछ मदद हुई, शादियां कराई लोगों की, क्या कुछ हुआ? देखिए जी, पहले तो सुन जाओ, इन भाई साहब को मैं बात को कहना नहीं चाहता, ये कहना चाह रही सरसावा के अंदर, मैं भी सरसावा का रहने वाला हूँ, कह रहे हैं भाई एक दो आदमी ने कब्जा रखे, क्या आपको उनके नाम का पता है? भाई हम यहाँ नाम नहीं बताएंगे ना, भाई हम नाम नहीं बताएंगे ना उनका। अभी 6 महीने पहले तो वहाँ मेला लगा था, तो तभी वो सार्वजनिक हुआ था वहाँ का, वो किस पे जमीन है किस पे क्या है। अगर गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ है, ये सबूत है, भाई वो जो है विपक्ष के नेताओं ने वो जमीन कब्जा रखी है, तो वो डीएम को आदेश दे, जिला अधिकारी को आदेश दे, भाई उन लोगों की जिलेवार से सूची जारी करे जिन लोगों ने जो है वो जमीन कब्जा रखी है। तो इसमें बिल लाने की क्या जरूरत है? और बिल के फायदे की बात सुनो, उन्होंने कहा था भाई 3 तलाक का मुस्लिमों को फायदा हो गया। एक मुस्लिम को ये बता दो, अगर 3 तलाक के कानून को मानता हो, ये उसको फायदा हो रहा हो, बजाय इसके इसका नुकसान ही है। और रही वक्फ बिल की बात, अगर आप मेरी जमीन है, मैं इसे अपने बच्चे के नाम करूँ या अपने भाई के नाम करूँ, वो मेरी मर्जी है, आपको तो कुछ पे दखलंदाजी नहीं है। अब वो चाहे उसे रखे या बेंचे, है जी, वो तो मेरा अधिकार है ना। मैं किसे, जब हमारे बड़े जब 47 में पाकिस्तान गए, जो जिसकी कोई औलाद नहीं हुई, वो अपने जो है उसे वक्फ के नाम कर गया, उसका वक्फ की संपत्ति, वक्फ का हक है ना उस पर, गवर्नमेंट का तो कोई हक ही नहीं है। अब वो चाहे उसे कौम को फायदा दे या ना दे, वो तो बात हमारी आपस की है, उसको गवर्नमेंट से कुछ लेना देना रही। और रही कब्जे की बात, विपक्ष के नेताओं ने कर रखा सबसे बड़ा कब्जा, ये मीडिया भी दिखा चुके हैं, और आप भी इस बात को कह सकते हो, हर हिंदू भी, मुस्लिम भी, बाकी जो अंधभक्त है वो भी इस बात को कह सकते हैं कि चाइना ने लद्दाख के ऊपर कब्जा कर रखा, उसे क्यों नहीं छुड़ाते भैया? गृह मंत्री जी जो छाती छोटी पीट कर कहते हैं अगर ये कानून मुस्लिमों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यो तस्लीम करना पड़ेगा, इसे कबूल करना पड़ेगा, वे चाइना को क्यों नहीं कहते हम ये लद्दाख की जगह छुड़वाएंगे? कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना? ये तो सिर्फ एक मुद्दों से भटकाने वाली बात हो रही है। जब अमेरिका से जो भारतीय नागरिक लाए गए, उनके पाँव में बेड़ियां डाल के लाई गई, वो क्यों नहीं कहा, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए गए? कतर के अंदर, कतर के कुवैत के अंदर है वो जो भारतीय नौसेना के 9 अधिकारी वहाँ गिरफ्त में थे, उन्हें फांसी की सजा तक का ऐलान हो चुका था। सिर्फ एक असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडर ऐसे थे जिन्होंने जो है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। 240 बीजेपी के एमपी थे, हालांकि वो भी हिंदू थे, उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? क्योंकि वो भी प्रेशर में रहते हैं सरकार के, वो भी गृह मंत्री के प्रेशर में रहते हैं। उन्हें पता है भाई अगर तुम खिलाफ करोगे, आवाज उठाओगे किसी हक के कानून में, तुम्हें भी तो लपेट दिया जाएगा। तो ये तो मेन मुद्दों से बात हटा, ध्यान भटकाने के लिए जो है ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। ओवैसी की बात आपने की, ओवैसी तो कल भी संसद में भी रो रहे थे, कह रहे कि विरोध में थे उस बिल के, लेकिन उसके सामने ये सब कुछ हुआ, उन्होंने तो बिल भी फाड़ दिया था। देखो, जैसा हमारी जमीयत और मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम समाज है, सब एक साथ जमीयत के और मुस्लिम लीडरान के वक्फ के साथ खड़े हैं। चाहे हमें जान देनी पड़ो या कुर्बानी, जान की, माल की, ईमान की, जिस चीज की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम उनके साथ खड़े हैं। हम इस बिल को ना तो हम कभी कबूल करेंगे और ना ही करने वाले हैं। हम अपनी जान दे सकते हैं मगर इसका कबूल नहीं करेंगे। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? बिल आ चुका है। बिल तो आ चुका है। देखो जी, ये सोच रहे हैं कि अगर जो ये बिल पास हो गए तो हमारी मस्जिद मदरसे हैं जो वो छिन जाएंगे, तो फिर हमें ये भी कह देंगे आने वाले टाइम में, जाओ भाई यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं है। अब तक हमारे मस्जिद मदरसे जो हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ से हैं, अगर जो वही हमारे नहीं रहेंगे तो बताओ हम क्या करेंगे फिर? अब जो देखो, सरकार कह रही है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कब्जा रखी है, हम कब्जा मुक्त कराएंगे, उन गरीबों को भी उसकी सहायता देंगे, उनको जमीन देंगे रहने के लिए जो आज तक नहीं मिल पाई उन्हें। नहीं देखो, सरकार तो कहाँ दे रही, सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर जो मैंने इस भाई को अगर जो जमीन दी तो वो तो मैंने अपने पैसे दी, इसे सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने थोड़ा ही ना दी इसमें कोई कुछ भी, तो सरकार का, मैं अपनी जमीन अपने बच्चे के नाम करूँ या किसका करूँ, वो तो मेरा हक है, उस पर मैं उससे वापस लूँ या ना लूँ, वो तो मेरा अधिकार है। अधिकार है। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? भाई साहब देखो, ये तो बात ठीक है, हमारे बड़े आवाज उठा रहे हैं, उलमा इकराम हमारे बड़े उठा रहे हैं हमारी आवाज, हमारे नेता, मुस्लिम नेता और हमारे हिंदू भाई, कुछ हिंदू भाई हमारे आवाज उठा रहे हैं इस बिल के खिलाफ। वैसे ये बिल है, गलत है ये बिल, ये पास नहीं होना चाहिए था बिल, क्योंकि आज हमें नमाज के लिए भी रोका जा रहा है, हर चीज़ से हमें रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हम भी हिंदुस्तानी हैं, ऐसी बात नहीं, बाहर से नहीं आए हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं। हमारे बड़ों ने इस देश के लिए जान दे रखी है, खून दे रखा है। हम तो ये चाहते हैं
कि बस ये मेन मुद्दे से हटा के महंगाई इतनी हो रही, महंगाई बेरोजगारी है, इसके मुद्दे से हटा के बस इन वक्त व्हील पे नमाज में इनमें उलझा रखा है पब्लिक को। ये ना होना चाहिए देश में। हम भी हिंदुस्तानी हैं। सरकार ये पूछती है कि वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है, क्या मदद की है लोगों की, क्या शादियां करी है, क्या जो विधवा लोग हैं उनकी क्या कुछ मदद करी है विधवा औरतों की। नहीं, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी हमारे उलमाए इकराम जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत है, बेरोजगार ढेर है, ये मुद्दे उठने चाहिए देश में, यानी कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे नहीं उठने चाहिए देश में जो है रोजगार पे मुद्दा उठना चाहिए, मेडिकल पे, शिक्षा पे, इस तरीके के मुद्दे। तो ये तो लोग इतना पता है कि वक्फ बोर्ड का जो है कड़ा विरोध रहेगा जब तक ये बिल पाता है। फिलहाल इतने, धन्यवाद।